नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन दिनों हर किसी की जुबान पर हैं। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी अंबेडकर के नाम पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, लेकिन एक बयान की वजह से खुद अमित शाह ही विपक्षी इंडिया गठबंधन के घेरे में आ गए। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के तमाम दल एक सुर में अमित शाह के खिलाफ लामबंद हो गए। जवाब सत्ता पक्ष से भी दिया गया। आखिर हर सियासतदान अंबेडकर के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ गोलबंदी में क्यों जुटा हुआ है? देखिए जी के शब्द है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अंबेडकर, पूरा नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राहुल गांधी, अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महापुरुष और 4 मौजूदा सियासी किरदार, और चारों किरदार में घमासान जोरदार। घमासान अंबेडकर के नाम पर, घमासान बाबा साहेब के संविधान पर, घमासान अंबेडकर और भगवान को लेकर दिए एक बयान पर, और वो बयान किसी और का नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह का है। दरअसल मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर अपनी बात रखी। तकरीबन 1 घंटा 32 मिनट तक अमित शाह की स्पीच चली। संविधान के बहाने अमित शाह ने कांग्रेस पर एक एक कर चुन चुन कर करारा हमला बोला। अपने इसी भाषण में कांग्रेस और उनके नेताओं पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर एक बयान दे दिया। पहले वो सुनिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बात अंबेडकर की थी, बात बाबा साहेब की थी, बात संविधान निर्माता की थी, फिर क्या था? कांग्रेस अपने पूरे सियासी अस्त्र शस्त्र के साथ मैदान में उतर आई। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता तक अमित शाह की खिलाफत में जंग का ऐलान कर चुके। खुद राहुल गांधी और पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे इस सियासी जंग की अगुवाई करते दिखे। बुधवार को जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो दोनों सदनों में अमित शाह के बयान पर हंगामा शुरू हो गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सत्ता पक्ष के बीच जोरदार बहस हो गई। किसी वक्त तक को आप बोल नहीं सकते हैं। इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। महोदय जी, खड़गे जी फिर से मिसलीड कर रहे हैं हाउस को। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप को लेकर के किसी वक्त तक को आप बोल नहीं सकते हैं। हम ये आवाज उठाते करने की कोशिश कर रहे हैं। और शाह जी ने ये जो अपमान अंबेडकर का किया है वो कभी हम सहन नहीं करेंगे, करने नहीं। ये दलित विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी अमित शाह के खिलाफ अलग ही तेवर में नजर आए। ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे। ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। न सिर्फ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर अकेली कांग्रेस बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन एक सुर में बाबा साहेब को लेकर दिए अमित शाह के बयान के खिलाफ लामबंद हो गए। संसद के बाहर इंडिया ब्लॉक में शामिल तमाम दल एक साथ खड़े होकर अमित शाह के बयान का पुरजोर तरीके से विरोध करते थे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पहली चीज मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, देश के करोड़ों 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 दलितों, गरीबों, कुचले हुए लोगों, पिछड़े लोगों, वंचितों, उनके लिए बाबा साहब अंबेडकर भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद तो पता नहीं स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता,
लेकिन आज इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे करोड़ों करोड़ों वंचित आज जिंदा हैं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने उस संविधान में उन्होंने जीने का और रहने का अधिकार दिया। ये वही लोग हैं जो संविधान कभी बदलना चाहते थे और लोकतंत्र पे हमला करने के लिए कि हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाए। लोकतंत्र वो है जिसमें हम लोगों की बातों को सुनते हैं, हर इंसान को जोड़ करके लोकतंत्र है। लेकिन ये लोग मन विधान से चलने वाले लोग एक तंत्र पसंद करना चाहते हैं। क्या भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अमित शाह जी के ऊपर कुछ कार्रवाई करने वाले हैं, या उन्होंने खुद कहा था अमित शाह जी को कि ये बात कहो? अब ये देखना होगा। और मैं तो कहता हूं कि बाकी सारे जो पार्टियां हैं जिन्होंने भाजपा को समर्थन दिया है, वो चाहे चंद्रबाबू हो या नीतीश कुमार हो या महाराष्ट्र में हमारे गद्दार लोग हैं और अजित पवार है, क्या उनको भी ये मंजूर है? रामदास आठवले जी, इसके बावजूद भी अब उनके कैबिनेट में रहने वाले, जिस कैबिनेट में अमित शाह है। ये दर्शाता है कि उनकी संकीर्ण मानसिकता जो है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के क्या है। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनकी भाषा को देखिए, 17 सेकंड में जो है पूरी तरीके से जो है साफ पता चल जाता है कि ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर को कितना चाहते हैं। ये फैशन नहीं है, पैशन है। ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है। अम्बेडकर हमें इंसान करके जीने को जो मिला है ना, हम नरक में थे, हमें स्वर्ग तो मालूम ही नहीं कहाँ है, पर हम नरक में थे। उस नरक से बाहर अगर किसी ने निकाला तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने निकाला है। आप जिसको फैशन कहते हैं ना, उसको हम पैशन कहते हैं, दिल की आवाज। यानी विपक्षी इंडिया गठबंधन एक सुर में सत्ताधारी बीजेपी और अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल चुका। अब तक शीत सत्र में विपक्षी एकता थोड़ी फीकी नजर आ रही थी। वजह यह थी कि विपक्षी दलों में मुद्दों को लेकर मतभिन्नता थी। कांग्रेस के लिए जो मुद्दे अजीज थे, समाजवादी पार्टी को वो सुहाते नहीं थे, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने तो अपनी अलग ही लाइन ले रखी थी। लेकिन अंबेडकर के सवाल ने जैसे सब कुछ बदल दिया। आज संसद परिसर के बाहर विपक्षी एकता की जो तस्वीर दिखी वो काफी प्रभावशाली थी। इस एक सवाल ने जैसे पूरे विपक्ष को नई ऊर्जा दी हो। साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद ठंडे पड़ गए उस मुद्दे में भी नई जान आ गई, जिसके तहत विपक्ष सरकार पर यह आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी के तहत संविधान खतरे में है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अंबेडकर के मुद्दे ने इंडिया गठबंधन को एक बार फिर एकजुट कर दिया। इंडिया ब्लॉक की एकजुटता ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद बीजेपी अचानक से फ्रंट फुट पर आकर खेलने लगी, क्योंकि मोर्चा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला। पीएम मोदी ने खुलकर गृह मंत्री अमित शाह का बचाव किया और विपक्ष पर हमला बोला। पीएम मोदी ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, डॉक्टर अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस का पर्दाफाश किया। झूठ से कांग्रेस के गलत काम नहीं छिपेंगे। कांग्रेस ने सालों तक डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ इकोसिस्टम सोचता है कि उनका दुर्भावनापूर्ण झूठ कई वर्षों के कुकर्मों को छिपा सकता है, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को, तो वो गलत सोच रहे हैं। देश के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली। संसद में अमित शाह जी ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने और SC/ST समुदायों की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया। अमित शाह ने जो तथ्य स्पष्ट किए हैं, उससे कांग्रेस भौचक्की रह गई। यही कारण है कि वो अब नाटकीयता में लिप्त हो गई। कांग्रेस के लिए दुख की बात यह है कि लोग सच्चाई जानते हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अमित शाह के राज्यसभा में दिए भाषण में 2 मिनट 35 सेकंड का एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें शाह अंबेडकर की तारीफ कर रहे हैं। तो साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता। मान्यवर अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ।
उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है, जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है। न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि एनडीए में शामिल बीजेपी के कई सहयोगी दल भी अमित शाह के समर्थन में खड़े हो गए। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जब जवाब दे रहे थे तो उस वक्त सदन में मैं खुद भी वहां पर मौजूद था। कांग्रेस आज जिस तरीके से बाबा साहेब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहेब के रहते हुए, उनके जीते जी कभी उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने बाबा साहेब को चुनाव हरवाने का काम किया और तो और उनके जाने के बाद भी कभी भी कांग्रेस, उनके नेता, उनकी पार्टी ने कभी भी बाबा साहेब के सम्मान में कोई कार्य, कोई कदम उठाना जरूरी नहीं समझा। हकीकत है जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, इन्होंने बाबा साहेब का नाम लेना तो दूर की बात है, उनके नाम को भुलाने का काम किया। उनको जीते जी सम्मान नहीं दिया, उनके जाने के बाद उनको सम्मान देने का काम नहीं किया और आज उसी कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब के सम्मान की चिंता हो रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को टिप्पणी करने के बिल्कुल अधिकार नहीं है। माननीय अमित शाह जी संविधान पर जब राज्यसभा में रिप्लाई दे रहे थे तब उनका कहने का मतलब ये था कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर को 2 बार हराया था। कांग्रेस पार्टी के कारण ही बाबा साहब अम्बेडकर जी को लॉ मिनिस्टर पद का इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने कभी बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दे दिया था। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब की प्रतिमा सेंट्रल हॉल में नहीं लगाई थी। तो ये लोग ही मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करने वाले लोग हैं। लेकिन अम्बेडकर ऐसी बात तो करते रहते हैं, लेकिन इन लोगों ने बाबा साहब का अपमान कर दिया है, यही उनका बोलने का मकसद था। अंबेडकर पर अमित शाह के दिए बयान के बचाव में जैसे ही पीएम मोदी और एनडीए के घटक दल उतरे, कांग्रेस एक बार फिर आक्रामक हो गई। पार्टी अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न सिर्फ अमित शाह पर फिर से हमला बोला, बल्कि मोदी कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी तक की मांग कर डाली। कांग्रेस को आक्रामक और फिर से फ्रंट फुट पर खेलता देख अपने बचाव में खुद अमित शाह आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे अमित शाह राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। तो हमारी डिमांड ये है कि जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है, अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं,
मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खरगे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। यानी अमित शाह के एक बयान पर देश की सियासत में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है। लेकिन जानते हैं क्योंकि सवाल वोट का है, सियासी वजूद का है। इसे ऐसे समझिए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित समाज से आते थे। संविधान बनाकर उन्होंने जिस तरह से वंचित वर्गों को उनका अधिकार दिलाया, भविष्य में भी दलितों के साथ कोई अन्याय ना कर सके, उसकी पूरी चिंता करने के साथ ही उनके लिए कानून बनाया। इन सब से दलित समाज के लिए वो एक भगवान की तरह है। ऐसे में उनके नाम के जरिए दलितों के वोट बैंक पर सभी सियासी दलों की पैनी नजर रहती है। 2011 के जनगणना के मुताबिक देश में करीब 17% आबादी दलितों की है, जो 1241 जातीय समूहों में बटा हुआ है। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियां अधिसूचित हैं। देश में दलितों की सबसे ज्यादा आबादी पंजाब में। पंजाब में 32% दलित समाज के लोग रहते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर हिमाचल प्रदेश का है, जहां 25% दलितों की आबादी है। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां दलितों की आबादी 24% के करीब है। इसके बाद यूपी का नंबर आता है, जहां 21% दलित रहते हैं। 5वें नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 20% दलित जातियां रहती हैं। देश का लगभग कोई एक ऐसा राज्य नहीं है जो दलित आबादी से अछूती है, और न ही वहां की राजनीति दलितों के बिना संभव हो सकती है। तभी तो हर चुनाव में सियासी पार्टियां और उनके नेता बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान के नाम पर खुद को दलितों के सबसे बड़े हितैषी बनने का दावा करते हैं। बीते लोकसभा चुनाव में भी अंबेडकर और उनके बनाए संविधान को मुद्दा बनाकर कांग्रेस और राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा मजबूत किया। इसका अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें दलित बहुल इलाके से ही आई। दरअसल देश में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 84 लोकसभा की सीटें आरक्षित हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 84 सीटों में से बीजेपी को 46 पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस के खाते में महज 6 सीटें आई थी, जबकि 32 सीटें अन्य के हिस्से में गई। लेकिन 2024 में बीजेपी को सबसे तगड़ा झटका लगा। बीजेपी का ग्राफ 46 से घटकर 30 पर आ गया। वहीं कांग्रेस का आंकड़ा 6 से बढ़कर 20 पर पहुंच गया, जबकि अन्य की भी सीटें 32 से बढ़कर 34 पर पहुंच गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासी दलों की नजर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनका बनाया संविधान सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने का विधान है। बहरहाल अंबेडकर के नाम पर छिड़ा ये सियासी घमासान अब कहां जाकर खत्म होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि देश में अब जब जब चुनाव आएगा, संविधान और बाबा साहेब का नाम हर नेताओं और उनकी रैलियों में सुनाई देगा, क्योंकि आज के सियासत में उनका नाम वोट बैंक का एक बड़ा आधार बन गया है, जिसे हर सियासी पार्टियां भुनाने में लगी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।